शिशु गृह में बच्चों की पीड़ा के भाव को ध्यान में रखते हुए उद्योगपति रंजीत पाठक ने आज नववर्ष के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी सोनम चतुर्वेदी के साथ सिविल लाइन मथुरा स्थित राजकीय शिशु बाल गृह पहुंचकर नन्हे मुन्ने बच्चों को उनकी जरूरी वस्तुएं प्रदान की, जिसमें खिलौने, भोजन की प्लेट, कप ग्लास, गर्म कपड़े, जूते, मोजे, टोपी, चादरें, दवाइयां, बच्चों के पढ़ने के लिए कापी किताबें, नवजात शिशुओं के लिए स्टॉलर भी दिए गए, जिससे कि उन्हें चलने में सहायता मिले। इस दौरान मौके पर यह भी बताया गया कि हर व्यक्ति को नए साल में संकल्प लेना चाहिए और उसे अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जिससे समाज और देश में एक सकारात्मक माहौल बना रहे। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील की कि पीपीपी मॉडल के तहत स्थानीय राजकीय शिशु बाल गृह को प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के बैनर तले गोद देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा, सुख सुविधा प्रदान कर सकें, जिससे इनके भविष्य को सुनहरा बनाया जा सके। इस दौरान टीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के सचिन चतुर्वेदी, रोहन चतुर्वेदी, आयुष चतुर्वेदी मौजूद रहे। जी, प्रेरणा तो मेरे को पता नहीं, बस अंदर मेरे को ख्याल आया कि रंजीत तुम मथुरा में हो और आपको पता है मथुरा में रह कर के भली बॉम्बे में रहते। इस साल हम लोगों ने बहुत करीबी से हर व्यक्ति ने इस साल हम लोगों ने तकलीफ़ को समझा क्या होती है, चाहे माइग्रेंट लेबर हो, चाहे लोगों को चाहे चिकित्सा ना मिलना हो, चाहे लॉकडाउन हुआ हो, लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही, और जिस तरह से सब लोगों ने संघर्ष किया है, पत्रकारों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, आम आदमी ने, हम सब लोगों ने इस साल सफ़र किया। तो इस साल समझ में आया कि सफ़रिंग क्या होती है। तो मतलब ऐसे ही मन किया कि आकर के देखो कि मथुरा में, क्योंकि मैं रह रहा हूँ, मैं बॉम्बे जाने वाला था अभी, तो मैंने सोचा मथुरा में एक बार आकर के चेक करते हैं कि यहाँ पर बाल गृह है कैसा। तो यहाँ पर आकर के देखा, मेरे को लगा कि देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे कमियां नहीं बतानी है, बट मैं यहाँ पर आया, मुझे लगा कि इन बच्चों का न्यू ईयर आ रहा है, इनके लिए कोई कुछ सोचता है नहीं सोचता मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा कि आकर के कुछ इनको दिया जाए। तो जो मैंने बेसिक चीज़ों को देखा, क्योंकि मेरे खुद भी बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जैसे कि टोटल 51 बच्चे हैं, तो 0 से लेकर के 1 ईयर तक के यहाँ पर शायद 6-7 बच्चे हैं, फिर 3 साल तक के 10-12 बच्चे हैं, फिर 3 से लेकर के 6 साल तक के यहाँ पर 22-23 बच्चे हैं, और अप टू 10 ईयर के यहाँ पर 8-10 बच्चे हैं। तो मेल फीमेल दोनों मिलाकर के 51 बच्चे आते हैं। तो हर एज के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट हमने देखी, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, तो उनके कपड़ों से लेकर के फर्स्ट एड किट, शूज़, इनरवेयर, कैप्स, उनके टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप्स, उनके हाइजीन को लेकर के, उनके लिए प्लेट्स लगती हैं। तो ऐसी, आपको पता है बच्चे प्लेट तोड़ देते हैं, तो उनके लिए ऐसी प्लेट्स लेकर के आना जिसमें अच्छी तरह से खन बने हो, जिसमें उनकी सब्जी दाल उनकी अलग से आ जाए। तो उनके लिए प्लेट्स, उनके लिए ग्लासेस, फिर उनके लिए उनके एंटरटेनमेंट के लिए कलरिंग बुक्स, क्योंकि कुछ भी हो, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, बच्चे को अगर आप आर्ट दे देते हो ना, तो जो बच्चा थोड़ा सा भी इधर उधर उसका माइंड डायरेक्शन में है, वो थोड़ा फोकस आ जाता है। तो स्पोर्ट्स के लिए उनको फुटबॉल्स दे दी, उनको जो बच्ची हैं उनको डॉल्स दे दी। तो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपको पता है कि उनको दूध पीने के लिए उसकी बॉटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दे दी। और जैसे कि उनको वॉकर चाहिए होता है कि जिसमें वो वॉक करें, थोड़ा सा वॉक करना सीख जाएँ। तो यही सब तमाम चीज़ें देख करके मतलब ऐसा लगा कि ये एक सेल्फिश रीज़न से भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को इससे बहुत अच्छी फीलिंग आई। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ की है, और 37 साल में मैंने बहुत अन्य तरह से अपने न्यू ईयर बनाए हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, बट ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट न्यू ईयर है। फील हो रहा है यहाँ से, लेकिन आपका मैसेज, आप सोशल को क्या, समाज को क्या? एक तो ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम सब मिलकर के हम लोगों ने कोरोना में ये दिखाया कि हम सरकार के साथ में खड़े रहे। हर वर्ग समाज का, सोसाइटी का साथ में मिलकर के उसने एक इमरजेंसी में और एक आपदा के साथ में हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार से आप देखें कि ये जो बच्चे हैं, ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पर इनके लिए आपदा 24 घंटे की आपदा है। हम अपने घर में चले जाते हैं, तो हम लोग जो सक्षम हैं, जिन पर है कुछ, तो क्यों ना हम लोग एक संकल्प लें 2021 का कि हर कोई किसी न किसी दिन, हमारे सबके कोई जन्मदिन आता है, बच्चे का आता है, बीवी का आता है, माँ बाप का आता है, हमारी उनके जो पूर्वज होते हैं उनका हम श्राद्ध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके, जिससे हो सके, जब हमको मौका मिले, हम आकर के ऐसी जगहों पर, सिर्फ मथुरा में नहीं बट पूरे देश में
ऐसी जगहों पर लोग जाकर के अपना योगदान करें। आप डायरेक्टली करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोचते हैं कि आप अपने घर में बैठ करके एक चेक साइन करके आप किसी को दे देंगे और वो जा करके आपके लिए कर देगा, उसमें एक अलग फीलिंग होती है। जब आप खुद आओगे, उस जगह पर आओगे, आप उसका एक्सपीरियंस लोगे, आप उन बच्चों से मिलोगे, तो आपको और भी उसकी थोड़ी सी समस्याएं समझ में आती हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि स्पेशली ब्रिज में इतने लोग हैं यहाँ पर जिनकी इतनी क्षमता है, आप लोग आए इस जगह पर, इस जगह से जुड़िए। और मैंने तो ये भी एक मेरी यहाँ पर जो इनकी जो मिनिस्टर हैं स्वाति सिंह जी हैं, उनसे मेरी परसों मैंने उनको एक मैसेज भिजवाया था। हमारे किसी आदमी की उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि जैसे कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तमाम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के बीच में हम लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं, हर तरह का, रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट हो, तो उसी तरीके से जो ऐसी जो जगहें हैं जो सरकार ओन करती है और सरकार चलाती है, उसको भी क्यों ना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया जाए। 1 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल आप बदल करके भी दे सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि एक तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसका एक अच्छी मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाएगा, टेक्निक्स लाएगा, इसमें बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों को। तो मैं जैसे कि मैंने ये प्रपोजल दिया है कि जो मथुरा वाला बालगृह है वो मैं लेने को तैयार हूँ ऑन अ ट्रायल बेसिस। मेरा एक फेसबुक का पेज चलाता हूँ, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर। तो उसी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के उसके अम्ब्रेला में मैं इसको लेने को तैयार हूँ 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। इसको मॉडर्नाइज़ करना है, इसको डेवलप करना है और इसको एक मॉडल बालगृह बनाना है, तो जिससे कि देश विदेश से जो लोग आते हैं, हमारे अलग अलग लोग आते हैं मतलब ब्रज में, तो वो आकर के इसको देखें। वो कृष्ण जन्मभूमि जाएँ, बांके बिहारी जाएँ, वो यमुना के तट पर भी जाएँ, तो यहाँ पर भी आकर के देखें कि जो ब्रज में जो बच्चे होते हैं, जो बालगृह है, वो एक मॉडल बालगृह है। और इसको तो अगर आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचती है तो मैं लेने को तैयार हूँ। मेरा नाम रंजीत पाठक है और मैं प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के तहत इसको मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। थैंक यू। आई होप कि मेरी तरह और आप सब लोग भी अपना थोड़ा सा समय, थोड़ी रिसोर्सेज आप यहाँ पर आकर के दें। आपको सच्ची में आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी और इससे अच्छा कोई काम नहीं है।